बेटा आपां लास्ट लैक्चर दे विच कुछ डेफिनेशनस एंड फॉर्मुलेज डिस्कस कीते सीगे लाइक से एग्जांपल जिवें ओम्स ला रजिस्टेंस रजिस्टिविटी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एंड सैल कॉन्सटेंट। ठीक है, तो अज आपां नैक्सट टर्म स्टार्ट करन जा रहे हैं दैट इज़ द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस तो मोलर कंडक्टेंस समझो बेटा ध्यान नाल, बेसिकली ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस पहला है कि थोड़ा जा नाम तो ही क्लीयर हो रहा। मोलर कंडक्टेंस की हुंदी आ कंडक्टेंस कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट अगर आप सोल्यूशन लै लीए 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लै लीए तो उस जिन्ने भी आयन्स करंट कैरी करनगे उन्होंने आपां की कहांगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस हुंदी की हैगी बेटा, आपां किद्दां डिफाइन करना इसनूं। मोलर कंडक्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of all the ions produced by 1 mole of electrolyte in solution, 1 mole of electrolyte in solution। ठीक है, तो देखो सपोज अपने को कोई सोल्यूशन आ, ठीक है, सपोज आप सोल्यूशन लै लैने इत्थे सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का अपने 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट लिया है बेटा, 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट सपोज अपने को ही कीता गा सोडियम क्लोराइड का। तो इस दे विच जिन्ने भी सोडियम प्लस ते क्लोराइड प्लस ते आयन्स होणगे, जिन्ने भी सोडियम प्लस ते क्लोराइड प्लस ते आयन्स करंट कैरी करनगे उन्होंने आपां की कहांगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस की हुंदी आ, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इज नॉन एज द मोलर कंडक्टेंस। ओके बेटा, तो हुण देखो मोलर कंडक्टेंस मीनस 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स ने जिन्ना करंट कैरी किया उन्होंने आपां की कहांगे मोलर कंडक्टेंस कहांगे। ठीक है, तो हुण मोलर कंडक्टेंस का रिलेशनशिप हुंदा बेटा कंडक्टिविटी दे नाल। तो मोलर कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी दे नाल की रिलेशनशिप हुंदा है, दैट इज़ द कंडक्टिविटी नूं आपां किन्ना डिनोट करदे बेटा कापा बाय सी। सी की हैगा कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन मतलब अपने कोल की हैगा 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर आपां इह कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, दोबारा फिर सुनो ध्यान नाल, इत्थे के की है बेटा कंडक्टिविटी, के अपने कोल की है पुत्र कंडक्टिविटी, सी की है बेटा कंसनट्रेशन, सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो कि अपने 1 मोल रखी हुई है, तुहानूं ऑलरेडी दी हुई हैगी। तो ये लैमडा एम, इनू की कहते हैं बेटा लैमडा एम। ठीक है, एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लैमडा एम का मतलब की है इत्थे अपने कोले मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है जो मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इत्थे मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप है बेटा कंडक्टिविटी बाय कंसनट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप इत्थे कंसनट्रेशन लीए इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर मिलीलीटर। ठीक है, हुणे मोल्स पर लीटर दे विच है ना कंसनट्रेशन, अगर आप मिलीलीटर दे विच लै लीए तो अपने कोल फॉर्मूला की बन जाना लैमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी, के इंटू 1000 बाय सी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, जिन्हें बेसिस उत्ते आप अगे जाके न्यूमेरिकल्स करांगे। क्लीयर है बेटा, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना तुसीं ने, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी। ठीक है जी, दैन उस तो बाद नैक्सट देखो बेटा इससे की करते हैं आप यूनिट्स। तो हुण मोलर कंडक्टेंस दी यूनिट्स देखो अपने कोल फॉर्मूला की आ लैमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी। सी की अपने को कॉन्सनट्रेशन। ओके, तो के कंडक्टिविटी दी यूनिट्स की होंदियां ने बेटा साइमन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंसनट्रेशन दी यूनिट्स की आ जाएगी अपने को मोल पर लीटर। ठीक है, जो पर लीटर सीगा आपने उसनूं किस विच लिया सेंटीमीटर क्यूब दे विच। ठीक है जी, तो इत्थे आपां वॉल्यूम नूं बेटा किस विच लवांगे सेंटीमीटर क्यूब दे विच लवांगे। तो इत्थे आपां की लिख सकते हैं मोल पर लीटर की जगह ते आपां पर लीटर की जगह ते सेंटीमीटर क्यूब लै लैने आ। ठीक है, तो इत्थे अपने कोल यूनिट्स की आ जाणगियां साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल।
ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लीयर है बेटा। तो अपने कोल की आ गई यूनिट्स आ गई किस दियां, मोलर कंडक्टेंस दियां। ओके बेटा। तो जिद्दां अपने कोले मोलर कंडक्टेंस हुंदी आ उदां ही सेम अपने कोले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी एक टर्म आ। ठीक है जी। नैक्सट टर्म करदे बेटा आपां इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो देखो पुत्र मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि मोलर कंडक्टेंस दे विच की हुंदा 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट जिन्ना करंट कैरी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपां की कहांगे मोलर कंडक्टेंस। हुण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे विच की होगा कि आपां इक्विवेलेंट वर्ड कित्थे यूज़ करते हुंदे आ, नॉर्मैलिटी दे केस च। ठीक है, तो उत्थे आपां की लवांगे कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, उत्थे आपां 1 मोल लिया सी ना मोलर कंडक्टेंस दे विच, ते इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे विच की लवांगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट जिन्ना करंट कैरी करनगे उन्होंने आपां की कहांगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की होगी द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टेंस of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte। 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte उन्होंने आपां की कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो हुण देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की होगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जिन्ना करंट कैरी करेंगे उन्होंने आपां इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहांगे दैट इज इक्वल टू द K इंटू 1000। तो जिथे अपने कंसनट्रेशन ली सी 1 मोल ली, तो इत्थे अपने कोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उत्थे मोलैरिटी की जगह पर की आ जाना बेटा अपने कोल नॉर्मैलिटी। ठीक है जी। तो इदा ही सेम ये यूनिट्स की आएगी बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दियाँ यूनिट्स की आउणगे पुत्र, इत्थे अपने कोले साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आया सीगा बेटा, इत्थे की आ जाऊगा अपने कोल ग्राम इक्विवेलेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उत्थे बस अपने कोल पर मोल सीगा क्योंकि कॉन्सनट्रेशन सीगी, इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा पर ग्राम इक्विवेलेंट बिकॉज इत्थे अपने कोल की आ नॉर्मैलिटी आ। ओके स्टूडेंट्स, तो हुण बेटा आपां इहदे बेसिस उत्ते हुण न्यूमैरिकल्स करदे हां। ठीक है, मैं थोड़ा जिहा तुहानूं रिकैप करवा दां आपां किहड़ी टर्म्स कर चुके हैं पहलां। फस्ट ऑफ ऑल आपां ने की कीता सीगा बेटा, सब तो पहलां आपां कंडक्टेंस तुहानूं पता होनी चाहिए आ। कंडक्टेंस जिसनूं आपां किस दे नाल डिनोट कीता सी, कंडक्टेंस नूं G दे नाल। ठीक है, दैन सैकेंड वन इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नूं किस नाल डिनोट कीता बेटा R दे नाल। दैन थर्ड वन इज द कंडक्टिविटी और स्पैसीफिक कंडक्टेंस भी वर्ड पहला यूज़ किया जाता सी, स्पैसीफिक कंडक्टेंस, बट हुण कंडक्टिविटी वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो कंडक्टिविटी नूं K कापा। ठीक है, K नूं आपां की कहते हैं कापा। फोर्थ वन इज द रजिस्टिविटी नूं किस नाल डिनोट किया बेटा आपां ने रो, RHO रो। ठीक है, दैन उस तो बाद सैल कॉन्सटेंट नूं किस नाल डिनोट किया बेटा आपां ने G स्टार नाल। ठीक है जी। हुण देखो कंडक्टेंस आपां की कहांगे किहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है, रेजिस्टेंस दे। ठीक है, रेजिस्टेंस की हुंदी है कि बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस दे होगी, कंडक्टेंस दे। तो इत्थे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल L/A रखिया सी आपां ने। ठीक है, तो इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के बेटा अपने कोल की आ गया सीगा रो L/A बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, K इज द कंडक्टिविटी किस दा इनवर्स होंदा बेटा रजिस्टिविटी दा। ठीक है, तो रजिस्टिविटी का की फॉर्मूला आ जाऊगा इत्थे अपने कोले, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला की आ जाऊगा बेटा RA/L। ठीक है, तो सैल कॉन्सटेंट का की फॉर्मूला सीगा अपने कोल L/A। सैल कॉन्सटेंट का की फॉर्मूला L/A। ठीक है जी। उस तो बाद अपने दो फॉर्मूलेज हुण कितने ने बेटा मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। क्लीयर है बेटा। तो ये बेसिस उत्ते ही आपां हुण कुछ न्यूमैरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमैरिकल्स देखो बेटा पहला स्टेटमेंट फर्स्ट न्यूमैरिकल द कंडक्टिविटी of 0.2 molar
KCl solution at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity. Calculate its molar conductivity. ठीक है, तो हम देखो मोलर कंडक्टिविटी पता करने को क्या चाह रहा है, तो इट मीनस तो सब तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी, के इंटू 1000 बाय सी। ठीक है, तो हम देखो ਤੁਹਾਨੂੰ के की है अपने को कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, तो पिछे तुसीं ने यूनिट से देख लैनियां ने, मोलर मतलब कंसनट्रेशन, तो सी की वैल्यू कितनी दी होगी 0.20 मोलर। ठीक है राजे, ਜਾਂ ਇੱਥੇ सी भी यूज़ कर सकते हो ਜਾਂ फिर तुसी एम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कई जगह ਤੇ एम भी होगा तो कॉन्सनट्रेशन और मोलैरिटी इज़ द सेम थिंग। ठीक है बेटा, तो चाहे तुहानूं अगर यूनिट्स के पिछे एम पाया होया तो मतलब मोलैरिटी दसी हुई है या कंसनट्रेशन की वैल्यू दसी हुई हैगी। ठीक है, कितनी है 0.20 मोलर एट 298 कैल्विन इज 0.0248 साइमन्स पर सेंटीमीटर। तो साइमन पर सेंटीमीटर कि यूनिट्स होंदियां ने कंडक्टिविटी दियां, तो इत्थे अपने कोल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 0.0248। क्लीयर है बेटा। दैन उस बाद ये फॉर्मूला तुहाडे कोल वैल्यूज़ पईयां ने, तो वैल्यूज़ पुट करके इसका कितना आंसर आया वो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करके दसना। ओके स्टूडेंट्स, उस बाद आपां नैक्सट हुण सैकेंड न्यूमैरिकल करते हैं। पहला स्टेटमेंट देख लो जी, उतार लो बेटा। नैक्सट सैकेंड न्यूमैरिकल करते हैं रजे। सैकेंड न्यूमैरिकल इज द न्यूमैरिकल नंबर 2। calculate the equivalent conductivity of 1 molar H2SO4 solution whose conductivity is कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है बेटा तुहानू इस 26 इंटू 10 की रेस टू पावर -2 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देखो की कैलकुलेट करना अपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब इक्विवेलेंट लैम्डा इक्विवेलेंट के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन, यही सी ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जिस तुहानू के ते एन पता लग जाए तो तुहानू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के वैल्यूज़ पता लग जाएगियां। ठीक है बेटा, हुण के की वैल्यू कितनी दी हुई है हुज कंडक्टिविटीज़, ये अपने को आ गई के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई 26 इंटू 10 की रेस टू पावर -2 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, नैक्सट अपन नॉर्मैलिटी। बट बेटा ध्यान नाल देखो स्टेटमेंट दे विच नॉर्मैलिटी नहीं दी हुई, की दी हुई है तुहानू मोलैरिटी दी हुई आ। ठीक है, हुण अगर तुहानू मोलैरिटी दी हुई होवे तो तुसीं नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करनी होवे तो की फॉर्मूला सीगा सोल्यूशन चैप्टर दे विच आपां ने पढ़िया सी, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी। बट अपने कोले की है सल्फ्यूरिक एसिड्स के लिए की हुंदी आ बेसिसिटी हुंदी आ। ठीक है, तो इत्थे अपने कोल फॉर्मूला की बन जूगा एम इंटू बेसिसिटी, एम इंटू बेसिसिटी। ठीक है राजे, तो हुण आपां नूं बेसिसिटी पता चल जाए तो आपां नॉर्मैलिटी ईजी फाइंड आउट करांगे। हाँ जी, बेसिसिटी की होगी बेटा इत्थे सल्फ्यूरिक एसिड की समझाया सीगा तुहानूं। बेसिसिटी की हुंदी आ कि कोई एसिड जिन्ने H पॉजिटिव आयन्स नूं रिलीज़ करदा उहनूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ बेसिसिटी कह दिंदे आ। तो इन्हें किन्ने H पॉजिटिव आयन्स रिलीज़ किए बेटा 2, तो यदी बेसिसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा अपने को 1 मोलर क्या होया, बेसिसिटी कितनी आ गई 2, तो नॉर्मैलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, के की वैल्यू दी हुई आ, इनू सॉर्ट आउट करो बेटा तो मैनू आंसर रिप्लाई करो। ठीक है, तो ये अपने को सैकेंड न्यूमैरिकल जिहड़े मैं बिल्कुल सिंपल न्यूमैरिकल्स करवाए ने तुहानूं। उस तो बाद नैक्सट आपां थर्ड न्यूमैरिकल करते हैं। हुण
थर्ड न्यूमैरिकल, ये न्यूमैरिकल्स भी बेटा नर्स्ट इक्वेशन दे आ जाते हैं मोस्टली न्यूमैरिकल्स, फैराडे लॉ दे आ जाते हैं, या फिर मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के न्यूमैरिकल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनते हैं बेटा। एक अपन ने होर करना कॉलरॉस लॉ, 4 टाइप के न्यूमैरिकल्स ने इस दे विच। तो थर्ड न्यूमैरिकल देखो, द इलैक्ट्रिकल resistance of a column of 0.05 molar NaOH, 0.05 molar NaOH solution of diameter दिता होया of diameter कितने दिता है बेटा, of diameter 1 centimeter, diameter कितना 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 ਦੀ रेज़ टू पावर 3 ओम। मैं तुहानू सारे ਉਹੀ न्यूमैरिकल्स करवा रही हूँ बेटा ਜਿਹੜੇ मोस्टली एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, तो ये न्यूमैरिकल्स भी बहुत बार रिपीट होया। कैलकुलेट इट्स की कैलकुलेट करना, इट्स रजिस्टिविटी, कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है अपने। सैकेंड वन इज द कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज द मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। बेटा पहला स्टेटमेंट नू उतार लो फटाफट। ठीक है, फिर उस तो बाद आपां न्यूमैरिकल नू सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्टेटमेंट नू मैं समझा दनी आ भी इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस कोई सोल्यूशन आ जिहड़ा 0.05 मोलर NaOH का सोल्यूशन आ, ते जिस दे विच डायामीटर किदा इलैक्ट्रोड्स का 1 सेंटीमीटर, लैंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो रजिस्टेंस कितनी है 5.55 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर 3 ओम। कैलकुलेट की करनी है रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ते मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो हुण मैं समझानी है बेटा बाय डायग्राम। पहले स्टेटमेंट नू उतार लो तुसी जल्दी। ठीक है, बाय डायग्राम हुण मैं तुहानू इहदी स्टेटमेंट नू समझानी है बेटा। तो देखो अपने कोल कोई सोल्यूशन पिया, सोल्यूशन केड़ा सोल्यूशन पिया बेटा NaOH का। ठीक है, सोल्यूशन केड़ा पिया NaOH का, जिस दे विच इलैक्ट्रोड्स ने गियां। क्लीयर, तो आपां इसका इलैक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं बेटा सोल्यूशन का। हुण देखो इलैक्ट्रोड्स दे विच ते ये इलैक्ट्रोड्स दे विच आपां नूं की दिता होया हैगा लैंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलैक्ट्रोड्स उन्होंने आप की कह दें होने लैंथ कह दें। ठीक है, तो इत्थे अपने को लैंथ की वैल्यू कितनी दी है बेटा L, दैट इज़ द 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट की दिता होगा बेटा इसका डायामीटर, मैं तुहानूं दस्सिया सी ना एरिया। ठीक है, ये एरिया हुंदा ते आपां नूं इसका आ की दिता होगा डायामीटर कितना दिता हो बेटा, डायामीटर कितना दिता होया आपां नूं 1 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 1 सेंटीमीटर। तो इतों आप रेडियस फाइंड आउट कर लाँगे। रेडियस कितना आ जाऊगा अपने को 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस अगर अपन पता तो आप इसके उत्ते फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर लाँगे। πr² का फॉर्मूला लगावांगे बेटा 3.14 इंटू 0.5 स्क्वेयर, तो अपने को की आ जाऊगा इत्थे एरिया। एरिया कितना गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, लैंथ पता चल गई आपां नूं ते इत्थों अपने कोल की आ गया रजे एरिया आ गया, ए दी वैल्यू आ गई। ठीक है, लैंथ पता चल गई तो एरिया पता चल गया। क्लीयर है बेटा। उस तो बाद हुण नैक्सट अपन होर की दी हुई है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 5.55 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर 3 ओम। ठीक है, ये आपां नूं रजिस्टेंस दी हुई है। क्लीयर है बेटा। की कैलकुलेट करना अपने तो कंसनट्रेशन भी दी हुई है आपां। ठीक है, कितनी दी हुई है रजे कंसनट्रेशन मतलब मोलैरिटी कितनी दी हुई है, दैट इज़ द 0.05
मोलर। ठीक है, सब कुछ दिता होया तो मैं चीज़ थोड़ी जी थोड़ा एक्सट्रा दसी है क्योंकि आपां किते डायमीटर की जरूरत नहीं पैंदी, फॉर्मूले दे विच लेंथ ते एरिए की जरूरत पैंदी आ, तो थोड़ा जिहा तुहानूं इत्थे एक्सट्रा करना पऊगा कि एरिया कैलकुलेट करना पैना। ठीक है, तो जो वैल्यू स्टेटमेंट दे विच दित्तियां होईयां मैं वो सारियां वैल्यूज़ लिखतियां। हुण आपां 1 बाय 1 चैक करना कि आपां नूं की कैलकुलेट करन नूं कहा। सब तो पहला आपां नूं कैलकुलेट करन नूं कहा रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी इन द सेंस कि अपने कोले ये आपां एरिया थोड़ा जिहा लिख लैंदे इस साइड उत्ते अपने कोल एरिया कितना आ गया बेटा, दैट इज़ द लेंथ कितनी अपने कोल 50 सेंटीमीटर तो एरिया कितना आ गया बेटा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो हुण देखो अपने रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, रजिस्टिविटी। ठीक है, मतलब अपने रो पता करना। हुण रो फाइंड आउट करने वास्ते पहला तुहानूं फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, सपोज तुहानूं फॉर्मूला लर्न नहीं हैगा, तुहानूं पता एक चीज़ कि रजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है लेंथ अपॉन एरिया दे। ठीक है, तो इत्थों आपां प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कॉन्सटेंट लगाता सीगा रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इत्थों तुसीं रो कैलकुलेट कर लोगे तो रो तुहाडे कोल की आ जाना, रो इज इक्वल टू की रह जाना बेटा आर ए अपॉन एल, रो आर ए अपॉन एल। क्लीयर है बेटा, तो हुण देखो इत्थों तुसीं बहुत ईजी वे दे नाल कैलकुलेट कर सकते हो रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला मैं तुहानूं दसता, अगर नहीं भी याद रहिंदा हैगा वैसे ही याद रहिंदा तो वैल एंड गुड, अगर नहीं याद रहिंदा तो कोई क्रैमी करन दी जां पजल होण दी जरूरत नहीं हैगी। फॉर्मूला जिथों बन के आए आपां स्टार्टिंग तो उत्थों दसता बेटा। तो देखो रजिस्टिविटी आ, रजिस्टेंस तुहानूं दित्ती हुई आ, एरिया भी तुसीं कैलकुलेट कर लिया तो लेंथ भी तुहानूं पता। ठीक है, सारियां वैल्यूज़ पुट करो। ठीक है, तो रजिस्टिविटी कैलकुलेट करो बेटा। इत्थे मैं तुहानूं रजिस्टिविटी का आंसर दस दनी आ, दैट इज़ द 87.135 ओम सेंटीमीटर। ठीक है रजी, ये अपने कोल क्या आ गया, रजिस्टिविटी का आंसर आ गया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट हुण की करनी है अपने फर्स्ट टर्म रजिस्टिविटी सीगी, सैकेंड की सी बेटा कंडक्टिविटी। हुण कंडक्टिविटी की हुंदी आ, कंडक्टिविटी दैट इज़ द के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रजिस्टिविटी का ऑपोजिट की हुंदी है कंडक्टिविटी, तो तुसीं इहनूं डिवाइड करो। ठीक है, ये वैल्यू नूं डिवाइड कर दो बेटा तो 1 नाल, तो अपने कोल की आ जानी है इत्थे कंडक्टिविटी आ जानी है। ओके, हुण कंडक्टिविटी जिन्नी भी आऊगी, ठीक है, उन्होंने यूज़ करके अगे तुसीं की कैलकुलेट करोगे, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि थर्ड टर्म आपां की फाइंड आउट करनी सी मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी, के इंटू 1000 बाय सी। ठीक है राजे, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के दी वैल्यू अपने को जो भी आई हैगी लास्ट दे विच, ठीक है, तुसीं वो पुट करके इंटू 1000। ठीक है, तो कंसनट्रेशन कितनी दी होगी बेटा तुहानूं 0.05। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ पुट करन तो बाद मोलर कंडक्टिविटी का जो आंसर आ दैट इज़ द 229.6 साइमन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। ठीक है, ये किहदा आंसर आ गया बेटा मोलर कंडक्टिविटी का। क्लीयर है जी, तो इदां दे न्यूमैरिकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि हुण तक आपां जिन्ने फॉर्मूले किए हैं उन्होंने सारे के बेसिस उत्ते बेटा ये न्यूमैरिकल्स ने। उस तो बाद मैं तुहानूं नैक्सट न्यूमैरिकल दसदी हाँ। हुण नैक्सट न्यूमैरिकल तुसीं वो ट्राई करके देखना बेटा खुद। ठीक है, तो देखो नैक्सट न्यूमैरिकल की है अपने कोल, न्यूमैरिकल नंबर 4th, दैट इज़ द resistance of 0.5 molar solution of an electrolyte enclosed between two platinum electrodes, then 1.5 centimeter apart, having area कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, found to be 30 ohm, calculate
की कैलकुलेट करना, मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस। तो देखो पहले समझो ध्यान नाल कि अपने कोल कोई सोल्यूशन आ 0.5 मोलर का, ठीक है, तो जिस दे विच इलैक्ट्रोलाइट आ गया है, जिस दे विच 2 प्लैटीनम दी इलैक्ट्रोड्स पईयां ने, एक दूजे तो 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट पईयां ने, तो हर एक इलैक्ट्रोड का एरिया कितना 2 सेंटीमीटर, तो वो सोल्यूशन की जो रजिस्टेंस आ लिखा ना द रजिस्टेंस ऑफ, तो रजिस्टेंस ऑफ तो बाद फिर आ रजिस्टेंस दसी हुई है 30 ओम, ठीक है। कई बच्चे स्टेटमेंट पजल हो जाते हैं बेटा, तो यूनिट्स देख लिया करो पिछे, तो ओम की यूनिट होंगी है रजिस्टेंस की, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, तो हुण तुसीं मोलर कंडक्टेंस नूं कैलकुलेट करना, स्टेटमेंट नोट कर लो। तो हुण आपां मोलर कंडक्टेंस नूं कैलकुलेट करांगे बेटा। मोलर कंडक्टेंस किस इक्वल होंदी आ, दैट इज़ लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय k इंटू 1000 बाय m, ठीक है। तो हुण तुसीं पहला की कैलकुलेट करना, मोलैरिटी तो तुहानूं पता 0.5 मोलर आ, बट तुसीं k कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हुण तुसीं इत्थे सोचो भी k नूं किद्दां कैलकुलेट करोगे, ठीक है। k की अपने कोल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस दा ऑपोजिट होंदी है बेटा, रजिस्टिविटी दा। तो कंडक्टिविटी नूं कैलकुलेट करने वास्ते पहला तुहानूं रजिस्टिविटी पता करनी पैनी आ, ठीक है। हुण रजिस्टिविटी किवें चैक कीती जांदी आ, रजिस्टिविटी नूं कैलकुलेट करन दा की फॉर्मूला सीगा बेटा, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एल, आपां पिछे ही न्यूमैरिकल च कीता। तो रजिस्टेंस तुहानूं दित्ती हुई आ, ठीक है, एरिया दिता होया, लेंथ दित्ती हुई आ, तो उहदे नाल तुसीं रजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकदे हो। जिन्नी रजिस्टिविटी आई है वह इनवर्स कर दो कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी आई आ उन्होंने मोलर कंडक्टेंस के विच वैल्यू पुट करके ये जिन्ना भी आंसर आया वो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स के विच लिख के रिप्लाई करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सीगा अपने कोल न्यूमैरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंडक्टेंस। ओके बेटा, हाँ जी स्टूडेंट्स, उस तो बाद आपां नैक्सट न्यूमैरिकल करते हैं, न्यूमैरिकल नंबर 5th। तो देखो रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सैल, ये न्यूमैरिकल मैं सारे तुहानूं NCERT दे करवा रही हूँ बेटा, मोस्टली एग्जाम दे विच यही आंदे ने। रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सैल फिल्ड विद, सैल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl, 0.1 मोलर KCl solution is 100 ohm, कितनी हैगी 100 ohm। then if the resistance of, if the resistance of, if the resistance of same cell when filled with 0.02 molar KCl, 0.02 molar KCl is 520 ohm, calculate the conductivity, मतलब कापा conductivity and molar conductance, conductivity and molar conductance of 0.1 molar KCl solution, conductivity and conductance of 0.1 molar, 0.02 molar, 0.02 molar, 0.02 molar KCl solution, ठीक है। तो एक वैल्यू तो दी हुई हैगी कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl इज़ 1.29 साइमन्स पर मीटर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट नूं समझो बेटा ध्यान नाल, बस ये कंपलैक्स लैवल का थोड़ा जिहा न्यूमैरिकल आ। देखो
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੈੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 0.1 ਮੋਲਰ KCl ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 100 ਓਮ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 0.1 ਮੋਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ, 0.02 ਮੋਲਰ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, 520 ਓਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਓਮ ਸੀਗੀ 0.1 ਮੋਲਰ ਤੇ, ਹੁਣ 0.02 ਮੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ 520 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 520 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿਸ ਦੀ, 0.02 ਮੋਲਰ KCl ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ 0.1 ਮੋਲਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 1.29 ਸਾਈਮਨਸ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਸੈੱਲ ਆ। ठीक है, बस अपने सोल्यूशन की कंसनट्रेशन चेंज की है। अगर सैल सेम आता, फस्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करांगे इतने सैल कॉन्सटेंट। स्टेटमेंट उतारो बेटा अच्छी तरह। ठीक है, फिर उस तो बाद देखो हम आप इतने सैल कॉन्सटेंट को किवें कैलकुलेट कर रहे हैं। फस्ट ऑफ ऑल की कैलकुलेट करते हैं आप सैल कॉन्सटेंट। लैट अस स्टैप 1 स्टैप बाय स्टैप करवानी है बेटा तुहानूं न्यूमैरिकल। पहला स्टैप 1 दे विच की करांगे, लैट अस फस्ट कैलकुलेट द सैल कॉन्सटेंट। सैल कॉन्सटेंट नूं आपां की कहंदे सीगे बेटा, की हुंदा सैल कॉन्सटेंट, दैट इज़ द जी स्टार किस दे इक्वल हुंदा बेटा, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, जी स्टार किस दे इक्वल हुंदा, लेंथ अपॉन एरिया। तो हुण देखो इस केस दे विच अपने कोले सैल कॉन्सटेंट का एक अपने होर फॉर्मूला बनाया सीगा, जिथे मैं तुहानूं करवाई सीगी दी सैल कॉन्सटेंट की डेफिनेशन। ठीक है, उत्थे तुहानूं फॉर्मूला दस्सिया सीगा कि K इज़ इक्वल टू G इंटू जी स्टार। लास्ट ही लैक्चर दे विच कीता, अगर नहीं याद स्टूडेंट्स तो तुसीं रिपीट कर सकते हो लास्ट लैक्चर। तो कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू द कंडक्टेंस इंटू सैल कॉन्सटेंट। कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सैल कॉन्सटेंट। इत्थों अगर तुसीं सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट करना, ठीक है, सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट करना, तो मेरे को की बन जाना बेटा है G स्टार, मतलब सैल कॉन्सटेंट इज़ इक्वल टू द K अपॉन G। की बन जाना पुत्र, K अपॉन G। ठीक है, K की है बेटा अपने को कंडक्टिविटी, तो G की अपने को कंडक्टेंस। ठीक है, हुण आपां नूं कंडक्टिविटी किहड़े सोल्यूशन की दित्ती हुई आ, 0.1 मोलर KCl की कंडक्टिविटी दित्ती हुई है ना आपां नूं, कितनी दित्ती हुई है बेटा, 1.29। ठीक है, साइमन्स पर मीटर। ठीक है, जे आपां नूं किस दी कंडक्टिविटी दित्ती हुई हैगी 0.1 मोलर की, तो आप 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन तो पहले आप सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट करांगे, तो उसकी आपां नूं कंडक्टेंस नहीं दित्ती हुई, रजिस्टेंस दित्ती हुई आ 0.1 मोलर सोल्यूशन की। 0.1 मोलर सोल्यूशन की कंडक्टेंस की हुंदी है बेटा, G इज़ इक्वल टू 1/r। तो G नूं आपां की लिख सकते हैं 1/r। तो 1/r की बन जाना बेटा है अपने कोले K इंटू आर। की बन जाना पुत्र, K इंटू आर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है, तो रजिस्टेंस कितनी दी हुई हैगी इंटू आर, रजिस्टेंस कितनी है बेटा अपने को 100। ठीक है, तो ये अपने को आ गया पुत्र जी सैल कॉन्सटेंट। सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपने को 1.2 कितनी आ जानी बेटा अपने को 129 पर मीटर। 129 पर मीटर, तो अपन सेंटीमीटर के कन्वर्ट करांगे तो 1.29 पर सेंटीमीटर आ जानी आ। क्लीयर है स्टूडेंट्स। हुण आपां ने जदों सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट कर लिया, तो उही सैल कॉन्सटेंट नूं आपां यूज़ करके की करना, कंडक्टिविटी पता करनी आ। ठीक है, किहड़े सोल्यूशन की, 0.02 मोलर की। ठीक है, सैल कॉन्सटेंट आपां पता चल गया बेटा। नैक्सट आपां की कैलकुलेट करते हैं हुण, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस दी, 0.02 मोलर सोल्यूशन की। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अपने मोलर कंडक्टेंस पता करनी है ना, तो मोलर कंडक्टेंस लिए अपन कंडक्टिविटी चाहिए आ। तो देखो रजे इत्थे अपने को कंडक्टिविटी 0.02 मोलर KCl की कितना होगी, तो सेम अपने को की सीगा K इज़ इक्वल टू G इंटू जी स्टार। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, फॉर्मूला बहुत जगह पर अप्लाई होगा बेटा। कंडक्टिविटी पता करनी है तो G नूं की लिख सकते हैं आप 1/r, जी स्टार अपन पता ही है सैल कॉन्सटेंट। ठीक है, तो जस्ट आप वैल्यूज़ पुट करांगे, इत्थे अपने को की वैल्यूज़ रह जाएगी बेटा, K इज़ इक्वल टू कंडक्टिविटी, रजिस्टेंस कितनी दित्ती हुई सी बेटा आपां नूं सैकेंड वास्ते, दैट इज़ द 520 ओम।
520 ओम इंटू सैल कॉन्सटेंट कितना आएगा बेटा अपने कोले दैट इज़ 1.29 पर सेंटीमीटर 520 ओम 1.29 सेंटीमीटर तो इत्थे अपने कोले कंडक्टिविटी कितनी आ जानी इहनूं सॉर्ट आउट करके 0.248 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर -2 साइमन्स पर सेंटीमीटर क्लीयर आ तो आ गई अपने कोले कंडक्टिविटी ठीक है। उस तो बाद हुण आपां थर्ड स्टैप की सीगा आपां ने मोलर कंडक्टेंस पता करनी सी 0.02 मोलर सोल्यूशन दी ठीक है राजे। सैल कॉन्सटेंट बारे दसना सीगा बेटा मैं तुहानूं ये न्यूमैरिकल के थ्रू तो सैल कॉन्सटेंट की हुंदा गा हमेशा सोल्यूशनस दा सेम रहिंदा सैल कॉन्सटेंट तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस तो हुण मोलर कंडक्टेंस वास्ते अपने कोले की फॉर्मूला लैमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/c के जिन्ना भी तुहाडे कोले हुण आंसर आया मैं हुण ही दस्सेगा ठीक है। 1000 कंसनट्रेशन की हैगी किहड़े सोल्यूशन दी 0.02 मोलर सोल्यूशन 0.02 मोलर सोल्यूशन तो ये अपने कोले कंसनट्रेशन आ गई के आपां ने हुण ही सॉर्ट आउट किया बेटा वैल्यूज़ पुट करके तुसीं मैनूं इहदी मोलर कंडक्टेंस दसनी आ ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऐदा दे न्यूमैरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने बेटा जिथे आपां की करना होंदा गा सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट करना होंदा ठीक है। फिर उस तो बाद आपां दूसरे सोल्यूशन की आपां ईजी कंडक्टिविटी नूं कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। हुण इहदे नाल दे इक न्यूमैरिकल होर आ जो तुसीं ने खुद ट्राई करना बेटा वो न्यूमैरिकल देखो स्टेटमेंट लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सैल of conductivity cell with 0.1 molar KCl solution is found to be 200 ohm when the same cell is filled with when the same cell is filled with 0.02 molar NaCl solution the resistance कितना बेटा at same temperature is found to be 1100 ohm is found to be 1100 ohm 1100 ठीक है। कैलकुलेट की कैलकुलेट करना सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट सैल कॉन्सटेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी किसकी 0.02 मोलर NaCl 0.02 मोलर NaCl सोल्यूशन दी ठीक है जी। तो एक चीज़ तुहानूं इस विच दित्ती हुई हैगी मोलर कंडक्टिविटी NaCl सोल्यूशन की कैलकुलेट करनी अपने तो कंडक्टिविटी दित्ती हुई है बेटा तुहानूं कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 molar KCl is 1.29 Siemens per meter ठीक है। ये आपां नूं कंडक्टिविटी किसी दी है 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन दी ठीक है। तो जिवें देखो मैं तुहानूं पिछे न्यूमैरिकल करवाया ठीक है राजे उस दे विच अपने कोले की सीगा सोल्यूशनस आपां ने उत्थे भी अपने अलग अलग कंसनट्रेशनस दे उत्ते लिया सीगा तां ओह आपां ने उस दे विच KCl सोल्यूशन पढ़िया सी है ना। तो इत्थे अपने कोले KCl ते NaCl आ बट तुसीं पजल नहीं होना बेटा चाहे अपने कोले KCl सोल्यूशन आ चाहे NaCl सोल्यूशन आ बट सैल की हैगा सेम अगर सेम सैल आ तो सैल कॉन्सटेंट दोनों सोल्यूशनस वास्ते की रहना सेम रहना तो सेम डिटो तुसीं उही मैथड दे नाल करना जिहड़ा मैं तुहानूं पिछे न्यूमैरिकल करवाया ठीक है। तो एक सोल्यूशन की तुहानूं कंडक्टिविटी दित्ती हुई आ उहदे थ्रू तुसीं सैल कॉन्सटेंट कैलकुलेट करोगे ठीक है। दैन उस तो बाद सैकेंड सोल्यूशन की तुसीं मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे ठीक है बेटा। तो पहला पिछे वाला न्यूमैरिकल अच्छी तरह करो फिर उस तो बाद तुसीं न्यूमैरिकल नूं सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसका आंसर मैं दस दनी है बेटा तुहानूं
इसका आंसर कितना आ रहा अपने को, दैट इज़ द 2 पहला तो सैल कॉन्सटेंट का आंसर दस नहीं आ, दैट इज़ द 258 पर मीटर, ये सैल कॉन्सटेंट आ। दैन इसकी कंडक्टिविटी कितनी आ रही है अपने को 1.175 इंटू 10⁻⁴। कंडक्टिविटी कितनी आ रही है बेटा, देखो इतने मैं लिख देनी है कंडक्टिविटी का आंसर कितना 1.175 इंटू 10⁻⁻² साइमन्स मीटर स्क्वेयर पर मोल। क्लीयर है बेटा। तो ये अपने को कंडक्टिविटी का आंसर आ रहा, ठीक है। तो ये अपने को सैल कॉन्सटेंट है 258 पर मीटर, ठीक है जी। तो देखो अपनी वैल्यूज पुट करके देखो, अगर तो न्यूमैरिकल हो गया इट मीनस तो न्यूमैरिकल सारी अच्छी तरह समझ लग गई, ठीक है। तो अगर एग्जाम के कोई भी न्यूमैरिकल आ जाए तो तुम ईजी सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो उस तो बाद अपने को बस एक कैटेगरी के न्यूमैरिकल्स रह जाएंगे ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जिन्ने न्यूमैरिकल्स ने आप ये कवर कर चुके हैं इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के। फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहले तुम प्रैफर करो बेटा न्यूमैरिकल्स नूं, बट न्यूमैरिकल्स तुहानूं उदों तक नहीं समझ आने है जो तक तुसीं इहदी थ्योरी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वीडियो नूं अच्छी तरह देखो बेटा, रिवाइज करो, रिकैप करो, नाल नाल नोट्स बनाई चलो, ठीक है। नाल होर थोड़े एक्सपैक्टेड न्यूमैरिकल्स अपने वालों करके देखो तुसीं। ओके स्टूडेंट्स।